हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। ये है शाम के 4 बजे का समय और मैं ये थोड़े बर्तन पड़े हुए थे, इनको धुलने लगी थी और शुरू कर देती हूँ समय से ही शाम के भी काम। क्योंकि जैसे जैसे शाम होने लगती है तो समय बहुत जल्दी जल्दी से निकल जाता है। बर्तन धुलूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और बस जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है उसको व्यवस्थित करूंगी और छोटे मोटे काम, छत से कपड़े लाऊंगी और यही करते करते अंधेरा होने लगता है। तो अगर इतने समय से ना शुरू करो शाम के काम तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और बहुत ज़्यादा देर होने में प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती है, क्योंकि बच्चे फिर समय से उनको खाना नहीं बना पाती हूँ और फिर रात में अगर लेट हो जाता है तो फिर नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और ज़्यादा लेट हो जाओ तो फिर नींद गुम हो जाती है और फिर काफ़ी देर रात तक नींद नहीं आती है। तो इसीलिए शाम के जो भी काम है उनको समय से ही करना ज़रूरी होता है। और इसी तरह से सुबह का भी होता है कि अगर सुबह के सारे काम समय से न करो तो तब भी दिक्कत हो जाती है। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपसे शाम के समय, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। दीपक वगैरह घर से जला के और मंदिर से दीपक जला के बस आई ही थी और फ़ोन की ब्राइटनेस मैंने नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पाया है। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैसा दिख रहा है पर समझ में आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि इसको काट दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा भी समझ दिखता है तो समझ में आ जाता है। और मैं करने लगी थी आरती और दीपक जलाने के बाद तुरंत ही आरती कर देती हूँ और उसके बाद शाम के सारे काम शुरू कर देती हूँ। चाय बनाने के बाद फिर सब्जी काटो, सब्जी और फिर खाना बना के बच्चों को खिलाओ, फिर वही चौका बर्तन, सारे काम शुरू हो जाते हैं। और इसी समय बिल्कुल समय होता है मेरी मम्मी के फ़ोन आने का। तो मैं ये सोचा करती हूँ कि आरती कर दूँ और फिर उनका फ़ोन आए। तो करीब 6:30-7 बजे के बीच में ही उनका फ़ोन आता है। जैसे ही वो फ्री होती हैं उसी समय उनका फ़ोन आता है। तो ये सोचा करती हूँ और इसी समय बहन भी किया करती है। तो किसी किसी दिन तो फिर बाद में आरती करती हूँ और किसी दिन पहले कर लेती हूँ। जिस दिन जैसे कर पाई वैसे ही हो जाता है। और तुलसी जी की आरती तो वैसे जैसे ही सूरज ढले वैसे तुरंत ही हो जानी चाहिए, पर 10-15-20 मिनट लेट हो जाती हूँ। कितना भी जल्दी करो समय से नहीं हो पाता है। और जब अकेले हो तो बहुत सारे काम भी होते हैं और जब उन्हें खुद ही करना होता है और ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिसे छोड़ दिया जाए। और जो काम छोड़ दो वो लेट होता ही रहता है। तो इससे लगा करता है कि अभी से निपटा दो तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर मैं मम्मी से और अपनी बहन से बात करती हूँ और मैक्सिमम फ़ोन वो ही करती हैं, मैं तो उनको नहीं करती हूँ, पर वो हमेशा ही मुझे फ़ोन करती हैं और याद किया करती हैं। और इस तरह से देखिए मेरी आरती हो चुकी है और अब मैं आरती ले लेती हूँ और फिर भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान को विश्राम के लिए, सोने के लिए पर्दा बंद कर देती हूँ। और इस तरह से शाम का भी समय काफ़ी 1 घंटे से ज़्यादा का समय, 1.5 घंटे तक का समय भगवान की पूजा और आरती में लग जाता है। और प्रभु से बस यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि प्रभु बस एक स्वस्थ जीवन मुझे दीजिए, मेरे बच्चों को देना, क्योंकि रोगी जीवन जीना काफ़ी कष्टकारी होता है। तो धीरे धीरे स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे थोड़ा सर्दियों की वजह से पैरों में दिक्कत है, लेकिन बाकी अब तो स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। और देखिए आरती वगैरह करने के बाद फिर चाय बना लिया था, खाना बना ली थी। खाने में भिंडी की सब्जी
और रोटियां बनाई थी। और फिर उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो चुका था, बच्चे भी लेट गए थे और मैं शुरू कर दी थी अपना काम। तो सबसे पहले साफ करूँगी रसोई, उसके बाद बर्तन, और फिर बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ। और इस तरह से शाम का रूटीन हो या सुबह का रूटीन हो, सेम ही होता है। और इसी तरह से जीवन प्रत्येक क्षण निकलता जा रहा है अपनी जिम्मेदारियों के साथ। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से प्रभु बस हाथ पैर चलाते ही ऐसे ही यही जीवन अच्छे से बस निभा सकूं और अपने कर्तव्यों को करते जाऊं। और मिट्टी की रसोई में इतनी ज़्यादा समस्या आ जाती है, इतना ज़्यादा चूहों ने अपने देखिए बिल बना रखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कहीं गैस के इस तरफ से छेद करते हैं, कहीं उस तरफ से छेद करते हैं, और मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ। चाहे चींटियाँ हों, चाहे चूहे हों, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है चूहों ने। और पूरे ही घर में छेद 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 बने हुए। बिल इतने ज़्यादा बिल बना लेते हैं चूहे कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ चूहों के बिल ना हो। और कभी कभी तो डर लगा करता है कि कहीं सांप वगैरह इनसे ना निकल आए। लेकिन अगर कहीं से इनको बराबर भी कर दो, मूंद भी दो इनको छेदों को, तो फिर से वहीं बगल में दूसरी जगह से ये अपने बिल बना लेते हैं। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है चूहों ने। कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ देते हैं तो आप ये समझिए कि तुरंत ही उसमें उछलने कूदने लगते हैं। तो एक एक सामान को जैसे ही खाना बन जाता है तो तुरंत ही व्यवस्थित करना होता है। और अगर खाना वगैरह भी छोड़ दो, 1 मिनट के लिए भी बाहर आ जाओ, तो तुरंत ही जो चुईयाँ होती हैं तुरंत ही कूदने लगती हैं यहाँ के। फिर ना वो देखती हैं कि कोई बर्तन है, ना देखती हैं कि खाना है, और ना ये देखती हैं कि ये आटा गुथा हुआ रखा है। तो क्योंकि चूहों के पैरों में काफ़ी बैक्टीरिया आते हैं, क्योंकि गंदी जगह में जाते हैं, फिर साफ़ सुथरी जगह में, कुल मिला के इतना गंदगी फैलाते हैं चूहे कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी हूँ चूहों से। और ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि जिससे कि ये चूहे घर में ना आएं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि बिल्ली को अगर अंदर लाया जाए तो ही चूहे कम हो सकते हैं। लेकिन बिल्ली खुद ही ज़्यादा गंदगी फैलाती है, उससे और भी ज़्यादा डर लगता है। तो देखिए फाइनली रसोई भी साफ़ कर दी, बर्तन भी साफ़ हो गए, और अब लगा देती हूँ बर्तनों को। और अगर ये सारे काम रात में ना निपटाओ तो सुबह के लिए ये काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और सुबह इतना जल्दी हाथ पैर चलते भी नहीं हैं। और वैसे भी जूठी रसोई, जूठे बर्तन मैं रात में नहीं छोड़ती हूँ, कभी भी नहीं छोड़े मैंने। और मेरा ये डेली का ही रूटीन हमेशा से रहा है कि अपने सारे काम रात में ख़त्म करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह उठूँ तो कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी ना हो, और अपने जो भी सुबह के काम हैं उनको समय से कर सकूँ। और इस तरह से काफ़ी खुशी से, काफ़ी अच्छे मन से अपने सारे कामों को, चाहे वो सुबह हो और चाहे वो शाम को हो, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से निपटाती रहती हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से प्रभु मुझे या आप सभी को भी शक्ति प्रदान करते रहें, कि जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। और वीडियो पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और देखिए मैं बच्चों से बात करते जा रही थी, बच्चे लेट तो गए थे लेकिन उठे थे दूध पीने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।